आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। शहर के रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने से चोर हथकड़ी तोड़कर हुआ फरार। आरक्षक की लापरवाही से फरार हुआ चोर। चोर को जीआरपी पुलिस रिमांड पर लाई थी सागर। निजी विद्युत वितरण कंपनी एसएल के खिलाफ कांग्रेस ने शहर में चलाया जन अभियान। शहर के भगत सिंह वार्ड से हुई जन अभियान की शुरुआत। बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की फिर उठने लगी है मांग। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा समिति ने पृथक बुंदेलखंड की मांग को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। दहेज प्रताड़ना को लेकर पथरिया हाट निवासी एक महिला ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। सुभाष नगर इलाके में बड़े भाई ने किया छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला। शराब पीकर उत्पात मचाने पर हुआ विवाद। छोटा भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। गुलाब कॉलोनी की सड़कें गड्ढों में हुई तब्दील। वार्ड में नालियां न होने से घरों में भर रहा है बरसात का पानी। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया नुक्कड़ नाटक का मंचन। नाटक के माध्यम से बताया नेत्रदान का महत्व। और लौटते मानसून का शहर पर दिखा असर। शहर में रुक रुक कर सारे दिन होती रही बारिश। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी थाने से एक चोर हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया। जिस समय चोर थाने से भागा उस समय आरक्षक प्लेटफॉर्म पर टहलने गया हुआ था। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी पुलिस थाने से ट्रेनों में चोरी करने वाला आदतन चोर हथकड़ी तोड़कर थाने से फरार हो गया। यह आरोपी रक्षाबंधन के 2 दिन पहले शहर के मकरोनिया रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात के साथ जीआरपी पुलिस की कार्रवाई में धर दबोचा गया था। जिसके बाद शुक्रवार की शाम जीआरपी पुलिस इसे रिमांड पर लेकर आई थी, जहां से आरोपी फरार हो गया। इस संबंध में जब ड्यूटी पर तैनात जीआरपी आरक्षक अनिल शुक्ला से पूछा तो उसने अपनी गलती मानते हुए बताया कि रात में ड्यूटी पर बैठे बैठे उसे नींद आने लगी थी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलने निकल गया और जब लौट कर देखा तो आरोपी हथकड़ी तोड़कर फरार हो चुका था। जिसके बाद उसने उसे ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी के न मिलने पर उसने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। जब मेरे को हल्की सी नींद सताने लगी तो मैं सामने बाउंड्री पे चला गया और बाउंड्री में टहलता रहा था। तो एक बार गया, वो गेट के इसी तरफ था और थोड़ा सा ऐसा ही देखते हुए चला आया। जब मैं यहाँ आकर के देखा तो वो हथकड़ी नहीं थी और मुलजिम भी नहीं था। इसके बाद फिर मैं तलाश करने निकल गया। आगे देखा, सिटी की ओर देखा, तिलकगंज की तरफ, आउटसाइड में ये टोरिया तरफ देखा, इमामा भंजी की मजार तरफ। फिर राहतगढ़ बस स्टैंड गया, बस देखना गया। फिर वहाँ से भूतेश्वर तक गया। भूतेश्वर से देखने के बाद फिर वहीं से फिर मैंने मोती नगर थाने को कंट्रोल रूम सागर को सूचित किया और स्टाफ वालों को भी बताया कि ऐसे ऐसे, हालांकि ऑटो वालों को बताया। हमारी लापरवाही इतनी मान सकते हैं कि हमने हथकड़ी कितनी बारीकी से हमने चेक नहीं किया। अभी हम 4 दिन आए हुए हैं तो ये कि हथकड़ी हमारी क्रैक थी ये हमने नहीं देख पाया। जो उसको या तो हमारी लापरवाही मान लें, नहीं तो वो भाग नहीं सकता था। हमारे यहाँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुलजिम भाग जाए। तो वहीं उप पुलिस अधीक्षक जीआरपी ने बताया कि चोर का हथकड़ी तोड़कर थाने से भाग जाना पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस संबंध में घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और चोर को भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। क्या ये अपराध में पीआर में पुलिस रिमांड में लेकर आई थी, जिससे कोई बरामदगी की जाना थी। रात में उसको गिरफ्तार करके और रखा गया था हथकड़ी मार के। तो हथकड़ी की कुंदा जो उसने तोड़ के वो भाग गया रात में करीबन 2 बजे रात में। क्या नाम है उसका? अरविंद अहरवाल करके है। ये सिहोरा का रहने वाला राहतगढ़ थाना राहतगढ़ है। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस रात्रि में वो
सुबह के एक हवलदार था, एक एसआई था। अब उसकी जांच चल रही है, जांच में क्या पाया जाता है उसके बाद बताया जाता है क्या कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई कर रहा है अभी? कार्रवाई धारा 224 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पार्टी बनाकर उसकी तलाश कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की आपके यहाँ की लापरवाही रही है, उन पर क्या कार्रवाई कर रहा है? अब उसकी जांच होगी, इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई। देखा जाए तो यह पुलिस की घोर लापरवाही है। किसी आदतन चोर को इस तरह थाने में हथकड़ी लगाकर टहलने चले जाने को और क्या माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार और ब्यूरो से संतोष सोनी की रिपोर्ट। एसएल विद्युत वितरण कंपनी और भाजपा सरकार के खिलाफ शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को शहर के भगत सिंह वार्ड से जन अभियान चलाकर इसकी शुरुआत की गई। शहर में विद्युत वितरण करने वाली प्राइवेट सेक्टर की एसएल बिजली कंपनी को शहर से हटाए जाने और भाजपा के खिलाफ शनिवार को शहर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह वार्ड से जन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भोपाल रोड स्थित अमर शहीद साबूलाल जैन की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर ढोल ढमाकों के साथ रैली निकाली गई और प्रदेश सरकार और एसएल कंपनी के सच को उजागर करने वाले पंपलेट बांटे गए। इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही शहर में एसएल कंपनी को बुलाकर विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपा गया था। भाजपा चाहे तो एसएल कंपनी को रातों रात डेरा उठाकर भागना पड़ेगा, मगर इसके बाद भी भाजपा के मंत्री और विधायक जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। जनता की सहानुभूति जीतने के लिए आमरण अनशन कर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जबकि उन्हीं की शह पर एसएल कंपनी यहां टिकी हुई है। सरकार की नीति की और उनके मंत्री विधायकों की पोल खोलने के लिए ही कांग्रेस ने यह जन अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत भगत सिंह वार्ड से हुई है। कुछ ही दिनों में यह अभियान सारे शहर में चलाया जाएगा। सागर जैसे पिछड़े और बुंदेलखंड के एक पिछड़े इलाके में भाजपा के मुख्यमंत्री और विधायक सांसद द्वारा जो यहाँ पे एसएल कंपनी को लाकर यहाँ की गरीब जनता के सिर पे बिठाया गया है और एक बहुत बड़ी नौटंकी भाजपा का कांग्रेस का विरोध देखने के बाद भाजपा के विधायक और सांसद द्वारा पिछले साल यहाँ रची गई एसएल को हटाने के लिए आमरण अनशन का जो विधायक और सांसद ने एक खेल खेला और उसके बाद यहाँ उनके ऊर्जा मंत्री आते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद एसएल कंपनी को सागर से भगा दिया जाएगा, लेकिन ना तो ऐसा कुछ हुआ है, ना तो कोई रिपोर्ट पेश की है और ना ही एसएल कंपनी को यहाँ से भगाया जा रहा है। उल्टा उसका रिन्यूअल और कर दिया गया है। पिछले 3-4 महीने पहले उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसको रिन्यूअल कर दिया गया है। एक बार फिर से कांग्रेस का एसएल के खिलाफ आंदोलन देखकर और आम जनता का आंदोलन देखकर भाजपा के विधायक द्वारा फिर से हस्ताक्षर अभियान चलाकर सागर की पब्लिक को खुले रूप में उल्लू बनाया जा रहा है। आप ये बताएं, एसएल को लाने वाला सागर में भाजपा है, भाजपा का मुख्यमंत्री है। एसएल को हटाने के लिए भी कार्रवाई अगर किसी को करना है तो यहाँ के भाजपा के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री को करनी है। तो भाजपा के विधायक इस बात का जवाब दें कि अगर वो एसएल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, किसके खिलाफ चला रहे हैं, या तो वो खुलकर मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाएं और ये कहें पब्लिक के बीच में आकर कि मुख्यमंत्री एसएल को हटाओ, अन्यथा वो अपने पद से इस्तीफा देकर सड़कों पर आकर एसएल के खिलाफ आंदोलन करें और ईमानदारी से सागर की जनता को एसएल से मुक्ति दिलाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने की मांग एक बार फिर उठना शुरू हो गई है। शनिवार को न्यायालय परिसर में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा समिति ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग रखी गई है। देश में 2 नए राज्य तेलंगाना और सीमांध्र के गठन के बाद अब बुंदेलखंड के गठन की मांग उठने लगी है। इस बार यह मांग बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा के द्वारा उठाई गई है। इसको लेकर शनिवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें नगर के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अलग बुंदेलखंड प्रांत की मांग को लेकर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने बताया कि स्वर्गीय विठल भाई पटेल की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर बुंदेलखंड संघर्ष मोर्चा द्वारा पृथक बुंदेलखंड की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें शहर के सैकड़ों अधिवक्ताओं और आमजनों ने हस्ताक्षर करके अलग राज्य के लिए अपना समर्थन जताया है। आज यहाँ बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा
वकीलों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर। ये एक लंबे समय भी आ रही है और सौभाग्य है कि अभी लोकसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आजकल कैबिनेट मंत्री उमा भारती जी, उन्होंने मोदी जी के और राजनाथ सिंह जी के मंच से पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को उठाकर इसको बल दिया है। साथ ही जो केंद्र के नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है, उसने भी और भाजपा के नेतृत्व ने भी इसको बार बार कहा है कि अब बुंदेलखंड राज्य हर हालत में बनना चाहिए, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार तो दिया गया है, उसी पर यह खड़ा उतरता है। और बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आज जो अनिल दुबे जी के साथ हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, इसमें सैकड़ों अधिवक्ताओं का रुझान दिखा जो आगे बढ़कर उन्होंने आके हस्ताक्षर किए हैं, जिससे लगता है कि सागर भी कहीं ना कहीं चाहता है कि हमारा खुद का प्रांत बहुत जल्दी बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार को पथरिया हाट निवासी एक महिला ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपा है और ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शनिवार को पथरिया हाट निवासी हेमा अहिरवार ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में हेमा अहिरवार ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले पथरिया हाट निवासी जगदीश अहिरवार के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद उसका पति उससे पैसों और गाड़ी की मांग करने लगा और जब उसके गरीब पिता उसके पति की इस मांग को पूरा न कर सके तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर उसने 5 सितंबर को पिता को फोन लगाकर ससुराल बुलाया और उनके साथ थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने इसी संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपकर ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अच्छा, मारपीट को दहेज करता है, मार दहेज नहीं दिया तो वहाँ मत गाड़ी मंगा रहे हैं। कौन बोल रहा है? वहाँ पति सास। कहाँ है आपका सास? पथरिया हाट। क्या क्या मांगा रहा है? गाड़ी और 1 लाख रुपये जाओ के लिए हम ने दे हो तो कि तुम्हारा जान से मारा रहे तो बाप मतलब फोन लगा दे कि हमें गाड़ी चाहने की हमारा लाने तो भगा रहा घर तक खा भी नहीं देते हैं हमारा। अच्छा, कब का मामला है? कल पे। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। मोदीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की रात मोदीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में एक भाई ने ही उसके भाई को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना करीब रात 9:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात सुभाष नगर निवासी गोकुल पटेल सड़क पर शराब पी रहा था। तभी उसके छोटे भाई हरि सिंह पटेल ने उसे शराब पीने से मना किया, जिससे नाराज होकर गोकुल ने हरि सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे हरि सिंह के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के संबंध में घायल हरि सिंह ने बताया कि गोकुल हमेशा ही शराब पीकर क्षेत्र में उत्पात मचाता है। कल रात भी वह सड़क पर उत्पात मचा रहा था। जब उसने रोका तो उसने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। भाई से रास्ते में रोका, शराब हुए 2-3 शराब पी रहे थे, मेरे साथ में नहीं रोक। घर पे आया तो बस वो लड़ाई हो पड़ी, कुल्हाड़ी लेके आया, मारने लगे। कब की घटना है ये? रात में 9:30 बजे। कहाँ की है? सुभाष नगर खुशीपुरा। तो क्या चाहते हो आप? भैया सब क्या करें और क्या नाम है आपके भाई का? गोकुल पटेल। बड़े भाई हैं। शिवाजी वार्ड स्थित गुलाब कॉलोनी में नालियां न होने से घरों में पानी भर रहा है। क्षेत्रवासियों को सड़क से निकलने में खासी परेशानी हो रही है, तो वहीं सड़कों के किनारे लगे कचरों के ढेर से आने वाली बदबू से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये सड़कें जो आप देख रहे हैं, ये शिवाजी नगर वार्ड की गुलाब कॉलोनी की हैं। इन सड़कों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये सड़कें हैं। कीचड़ से सनी गड्ढों में तब्दील कॉलोनी की ये सड़कें खुद ही अपनी दुर्दशा को बयान कर रही हैं। अब जरा चलते हैं कॉलोनी के अंदर, जहां कीचड़ से सनी ये सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। इस कॉलोनी के अंदर नालियों का भी कुछ अता पता नहीं है। अब समझने की बात यह है कि घरों का पानी, बरसात का पानी आखिर जाता कहां होगा।
स्वाभाविक है कि सड़कों पर जमा ये पानी उस सच को बयां करता है। अब जरा नजर सड़कों के किनारे और सड़कों पर पड़े इस कचरे पर भी डाल लें। ये भी किसी अघोषित कचराघर जैसा ही लगता है, जिससे फैलने वाली बदबू से आसपास के लोगों को परेशानी होती है। साथ ही कचरे में पनप रहे मच्छरों से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। इलाके की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए घरों का पानी यहां सड़कों पर फैल जाता है और बरसात होने पर पानी घरों में भरने लगता है। यहां से आने जाने वालों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में नगर निगम को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क में पानी भरा रहता है, निकलने में बहुत परेशानी होती है और जल निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ से पार्षद वार्ड वासियों द्वारा पार्षद के लिए कई बार शिकायत की गई, पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और जब पानी गिरता है तो यहाँ पर जल मतलब पानी भर जाता है और इससे वार्ड वासियों के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस दिन से यहाँ सिर्फ 3 बार तो सफाई कर्मचारी यहाँ निगम के आए हैं। एक के बाद आज तक पूरे मोहल्ला में कचरा पड़ा रहता है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। कीचड़ के ढेर है, न यहाँ से डेली बच्चे स्कूल को निकलते हैं और कीचड़ में से पानी में से अपने भेजा से चले जाते हैं। यहाँ न रोड बनवाया जाए तो न कोई देखने आता है। आज तक कोई भी अधिकारी उच्च श्रेणी का यहाँ देखने को नहीं आया। सागर नगर पालिक निगम सुशासन और सफाई की कितनी भी डींगे मार ले, मगर वार्ड की सड़कों की दुर्दशा और कचरे के ढेर उनके दावों की पोल खोल देते हैं। अब देखना यह होगा कि नगर निगम पर इस खबर का कितना असर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। शहर की खुली पड़ी नालियां परेशानी का कारण बन रही हैं। शनिवार को 3 मड़िया क्षेत्र के सीएमओ ऑफिस के बाहर एक ट्रैक्टर ट्रॉली नाली में धंस गई। ये ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा भरने के लिए सीएमओ ऑफिस जा रही थी। नगर निगम की लापरवाही के कारण खुली पड़ी नालियां परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने मिला 3 मड़िया इलाके में, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली खुली पड़ी नाली में धंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर तो वहां से निकाल लिया, लेकिन ट्राली नाली में धंसी रह गई। घटना शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब ट्रैक्टर ट्राली पुरानी डफरन स्थित सीएचएमओ ऑफिस से मलबा भर के जा रही थी, तभी अचानक ट्रैक्टर ट्राली का पिछला हिस्सा नाली में धंस गया। नाली में फंसी ट्राली के संबंध में एक राहगीर ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही से शहर के अधिकांश क्षेत्रों की नालियां खुली पड़ी हैं। इन खुली पड़ी नालियों में आए दिन कोई ना कोई फंसता रहता है और घटनाएं घटती रहती हैं। ये सुबह ऊपर से ये मलबा की लगी ट्राली, मलबा फेंका, ये ट्राली कैसे आगे यहाँ फंस गई है और ड्राइवर ने कर दिया इसको कंट्रोल, ये नीचे आ गई। चूँकि ये वो शहर का व्यस्त इलाका है और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और ना निगम प्रशासन का, ना विधायक का, ना वार्ड मेंबर का यहाँ पर नालियों पर कोई प्रकार का ना फर्जीकरण है ना जाली लगी है। और स्कूली बच्चों के लिए बहुत दिक्कत वाला काम है ये। हमारा गर्ल्स कॉलेज, महिला विद्यालय, नेशनल स्कूल, गाँव बच्चे आते रहते हैं और यहाँ पर किसी भी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। तो ये हम माननीय निगम प्रशासन के लिए, माननीय विधायक जी के लिए यहाँ पे आवश्यक तत्काल प्रभाव से नाली के लिए कवरेज करना चाहिए। देखा जाए तो शहर में खुली पड़ी नालियों के कारण हर रोज कोई ना कोई घटना घटती रहती है। ऐसे में नगर निगम और शहर के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे शहर की इन खुली पड़ी नालियों को जल्द से जल्द ढकवाएं, ताकि ऐसी घटनाएं टल सकें। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर के इतिहास में पहली बार IMTF लाया है आपके शहर में सबसे बड़ा एक्सपो, जहां आप पाएंगे प्लाट, मकान, 2 4 पहिया गाड़ियां, आकर्षक घरेलू साज सज्जा की सामग्री, कपड़े, रेडीमेड कपड़े, खिलौने, साड़ी, सूट, देश विदेश के अनेकों ऐसे आइटम एक ही स्थान पर, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के, सिर्फ 10 दिनों के लिए। दिनांक 29 अगस्त से 7 सितम्बर तक। स्थान खेल परिसर के सामने, सागर। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए, प्रवेश निःशुल्क। फिर संपर्क करिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर।
ज्ञानवीर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर NCVT से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त ITI, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582 236 988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शनिवार को एक युवक ने अपने परिवार के साथ SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में अज्ञात आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बंडा तहसील के जगधर गांव से आए एक युवक ने उसका अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण किए जाने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के खिलाफ शनिवार को परिवार के साथ आकर SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में पीड़ित राहुल बंसल ने बताया कि 2 सितंबर को वह अपने भाई का इलाज कराने जिला अस्पताल गया था। तभी सुबह तकरीबन 7-8 बजे 4 अज्ञात बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे आए और अस्पताल के बाहर से उसे 4 पहिया वाहन में बैठाकर सुर्खी की ओर ले गए। बरकोटी गोरझामर के बीच वे बदमाश उसे एक पहाड़ी पर ले गए, जहां से वह चालाकी से गाड़ी का कांच तोड़कर भाग आया और घर आकर उसने इस घटना की जानकारी परिवार वालों को दी, जिसके बाद परिवार वालों ने पुत्र के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। मगर जब थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उन लोगों ने SP के नाम ज्ञापन सौंपा है और अज्ञात आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अस्पताल गए, दवाई करवाना बड़े हो गए।
तो उधर से हमको पकड़ लिया था। कितने लोग थे और कहाँ ले गए? 4 लोग थे, वो मारने को ले जा रहे थे हमको उधर। कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ और वजह? पुरानी हम लोग बोलते नहीं, परिवार के हैं। क्या किया उन लोगों ने? वो मारने सोच रहे थे, उधर से पैसे वैसे छुड़ा लिए 10,000 रुपये। तो क्या मैं भागे आया था उधर। कैसे भागे वहाँ से? गेट खोल दिया, वो पीछे गए थे। कौन सी गाड़ी थी, क्या था वाहन, क्या था? गाड़ी शायद बोलेरो थी। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। नेत्रदान का महत्व बताने के लिए शासकीय बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है। इस नाटक का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। नेत्रदान करना बहुत ही पुण्य का काम है। नेत्रदान करने से किसी व्यक्ति की आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया को देख सकता है। वे लोग जिनके लिए दुनिया केवल काले घोर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है, नेत्रदान उन लोगों की जिंदगी में रंग भरने का काम करता है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का जिम्मा अब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 2014 बैच के छात्र छात्राओं ने उठाया है। ये छात्र शहर के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जिनमें नेत्रदान का संदेश छिपा है। नाटक में बताया गया है कि नेत्रदान के लिए कुछ लोग एक आदमी के पास जाते हैं, लेकिन वह आदमी नेत्रदान से मना कर देता है। समय बदलता है, उसके नौकर की बहन की आंखें भी नहीं रहती हैं। मना करने वाले आदमी के इकलौते बेटे की आंखें भी शराब की पार्टी में खराब हो जाती हैं। इस नाटक में नौकर की बहन को तो नेत्र मिल जाते हैं, लेकिन मालिक के लड़के को नहीं मिल पाते हैं। तब उस समय उस आदमी को नेत्रदान का महत्व समझ आता है। इस नाटक की लोगों द्वारा तारीफ भी की जा रही है। तुझे अगर कोई जरूरत हो तो पैसे वैसे सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। धन्यवाद मालिक। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। चाय ला रहे हैं या फिर बाहर से ही पी लूं? हाँ ला रही हूँ। खुद तो कभी कुछ काम किया नहीं, बस ऑर्डर ही देते आता है। लीजिए चाय। अरे तुमने अखबार में एक खबर पढ़ी क्या? आज ऐसा क्या कहा से अखबार में? अरे एक ऐसी लड़की जो देख नहीं सकती आंखों में, उसने कलेक्टरी का एग्जाम निकाल लिया है। अरे वाह। और एक हमारे बेटे को देखो, जिसे भगवान ने आंखें तो दी है, लेकिन दिमाग से बात डॉक्टर से आए। अरे हाँ, पड़ोस वाली भौजाई के साथ गए रहे हम डॉक्टर के पास। तू कहा रहे हमारी आंखें ठीक हुई से कहती है, कहा से हमको दोनों की आंखें मिल रही है शायद से। भगवान भला करे उस इंसान का। चलो। अरे शर्मा जी सुनिए तो सही। क्या? मैंने तो आपको जरा सा भाव है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग मरने से पहले निकाल लिया जाता है तो मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकती रहती है। आप इन फालतू बातों में मत पड़िए। अच्छा? देखिए मैडम, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, और अगर आप अपने आगे किसी को देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन मैडम मैंने तो यह भी सुना है अगर हम अपनी आंखें दे देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे। अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताइए, आप पिछले जन्म में क्या थी आपको पता है, या आप अगले जन्म में क्या बनेंगे आपको पता है? नहीं ना, जो सब कुछ है वो इसी जन्म में। अगर आप नेत्रदान करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य और क्या सकता है, इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। उसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से नेत्रदान की रिक्वायरमेंट है और किस तरह मतलब लोग अगर सब नेत्रदान करेंगे तो इंडिया में लगभग 25 लाख नेत्रहीन ऐसे हैं नेत्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। तो उसके लिए मोटिवेट किया जाता है, जगह जगह सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं, सभाएं की जाती हैं और लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो हमारा इस नुक्कड़ नाटक का बेसिक उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ये संदेश पहुँचाएँ कि नेत्रदान एक बहुत बड़ा दान है और इससे काफ़ी लोगों को, 2 लोगों को एक नेत्रदान से 2 लोगों को सहायता मिल सकती है। शनिवार को लवकुश जयंती के उपलक्ष्य पर कुशवाहा समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो तिली के मुख्य क्षेत्रों से होती हुई धर्मशाला में समाप्त हुई। शनिवार को लवकुश जयंती के उपलक्ष्य में शहर के तिली क्षेत्र स्थित बागराज वार्ड से कुशवाहा समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा हर साल यहाँ से निकाली जाती है, जिसमें कुशवाहा समाज सहित अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं।
लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा बागराजवाट से शुरू होकर दिल्ली के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। लौटते हुए मानसून का असर अब शहर और उसके आसपास के इलाकों में दिखने लगा है। शनिवार को शहर में सारे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। शनिवार को मौसम दिन भर सुहावना बना रहा। शनिवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं थोड़े थोड़े अंतराल से दिन भर बारिश होती रही। शहर में कम दबाव का क्षेत्र फिर से सक्रिय होने से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। शहर में लगभग 78 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। शहर में वैसे औसत बारिश 112 सेंटीमीटर होती है। उस हिसाब से अभी औसत बारिश के लिए 34 सेंटीमीटर बारिश की और दरकार है। सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र और मौसम के रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि शहर की बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। आज जिले में स्थापित वर्षावापी केंद्रों में सबसे ज्यादा बारिश सागर शहर में दर्ज की गई। बारिश से शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया, तो वहीं सड़कें भी पानी से लबालब होती दिखी। बहरहाल बारिश के चलते मौसम खुशगवार बना रहा। शहर में आज का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह से शाम तक आर्द्रता 98% बनी रही। बीती रात से शनिवार शाम तक हुई बारिश 2 सेंटीमीटर दर्ज की गई। शहर में विभिन्न जगहों पर गणेश जी की मनभावन मूर्तियां विराजमान हैं। सागर टीवी न्यूज आपको हर दिन अलग अलग जगह विराजे गणेश जी और उनकी झांकियों के दर्शन करा रहा है। आइए देखते हैं कुछ और गणेश जी की मनभावन झांकियां। सुख करता दुख हरता गुणपति देवा, प्रेमे प्रेमे देव करू तारी सेवा। सर्वांगी सुंदर सिंदूरी काया, कंठे शोभे फल मुक्तानी माला। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलकारी हो श्री मंगलकारी। दर्शन पावन देना समरण पावन देना, कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सुख करता दुख हरता गुणपति देवा, प्रेमे प्रेमे देव करू तारी सेवा। सर्वांगी सुंदर सिंदूरी काया, कंठे शोभे फल मुक्तानी माला। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलकारी हो श्री मंगलकारी। दर्शन पावन देना समरण पावन देना, कामना पूर्ति। जय देव जय देव। गजवदना लंबोदर गौरी कुमारा, 33 कोटि देवो गुण गाय तारा। घन विदारण काज सुधारण, वंदे वंदे आज बारूड़ा तारा। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलकारी हो श्री मंगलकारी। दर्शन पावन देना समरण पावन देना, कामना पूर्ति। सागर टीवी न्यूज में वक्त है अब आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं आपके तारे। मेष राशि वालों के लिए आज व्यवसायिक कार्य सफल नहीं हो पाएंगी। फिजूल की बातों को नजरअंदाज करें। सामाजिक मामलों में आपकी आलोचना होगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज परिवार में सुख शांति रहेगी। सरकारी मामले उलझेंगे। व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव से चिंता रहेगी। गुस्सा आवेश पर काबू रखें। मिथुन राशि वालों के लिए आज आर्थिक वृद्धि के प्रयास निष्फल होंगे। संतान की ओर से अनुकूल परिणाम आएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव से मन में उत्साह रहेगा।
कर्क राशि वालों के लिए आज व्यापार अच्छा चलेगा। आय से अधिक व्यय नहीं करें, नए अनुबंध नहीं करें। परिचित व्यक्ति का सहयोग आपकी परेशानियों को दूर करेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापार काम धंधे की स्थिति संतोषजनक रहेगी। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाहन क्रय करने की योग है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। तुला राशि वालों के लिए आज प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा। कला की तरफ रुझान होगा। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। आय में वृद्धि के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यर्थ के दिखावे वाले नंबर से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि से समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों में कार्य पूर्ण होंगे। आजीविका व सुख के साधन जुटा पाएंगे। धनु राशि वालों के लिए आज जोखिम जवाबदारी के कामों से बचकर रहें। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। शुभ कार्यों की योजनाएं बनेंगी। सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों के लिए आज व्यापार में आशानुकूल लाभ होगा। जीवन साथी से मतभेद होंगे। सोचे हुए काम बनेंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज व्यापार अच्छा चलेगा। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। दूसरों की देखा देखी नहीं करें। सुख के साधनों की प्राप्ति व क्रय करने के योग बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए आज पिछले कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। किसी से सहयोग की आशा नहीं करें। यात्रा के योग बनेंगे। आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। यदि हम सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ सुबह उठने की आदत बना लें तो हमें यह देखकर हैरानी होगी कि यह छोटी सी बात हमारे दिन भर के सभी विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक,
प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।